चारू जी, अभी जो नंबर्स दिख रहे हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग विपक्ष को घेरने की तैयारी में है कि देखो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जब हम ये संजीदगी दिखा रहे थे कि 29 में ही हम उसको लागू करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि परिसीमन जिस तरीके से हो रहा है और सेंसस से सरकार दूर क्यों भाग रही है। दोनों प्रश्नों पर जवाब दीजिए। अंजना जी नमस्ते। देखिए, आज संसद पे केवल एनडीए के सांसदों की नजर नहीं टिकी रहेगी कि वोट किस प्रकार से होता है। मेरा ये मानना है कि देश के हर एक नागरिक की नजर टिकी रहेगी ये देखने के लिए कौन वो लोग हैं जो महिला आरक्षण को फिर से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। 2010 में जब राज्यसभा में यूपीए सरकार के द्वारा ये पारित हो गया था, उसके बाद हमने देखा किस तरीके से राजनीति खेली गई इसके ऊपर। आज भी उसी प्रकार का मुझे डेजा वू फील हो रहा है जैसे वही दिन वापस आ गया हो। कहने के लिए आप महिला बोलते हैं, कहने के लिए आप सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन अब जब एक्शन में दिखाने का समय आ गया है, लेकिन किंतु परंतु वाली भाषा हमको सुनने में आ गई है। अच्छा, जो भी बातें करी जा रही हैं वो सारी अफवाहें हैं, क्योंकि बहुत साफ और स्पष्ट तरीके से सरकार ने ये कहा है कि किसी का भी नुकसान नहीं होगा, किसी राज्य का नुकसान नहीं होगा, रिप्रेजेंटेशन किसी भी राज्य का कम नहीं होगा, चाहे उनकी जनसंख्या कम या बड़ी हो। और ये मुझे लगता है एक मास्टर स्ट्रोक है, ये है एक गेम चेंजर जिसमें मेरा मानना था सब साथ में आ जाएंगे। तो आज के दिन जो लोग इस वोटिंग से परे रहेंगे या नेगेटिव वोटिंग करेंगे, उनको देश अब कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज का समाधान निकाल दिया गया है। हम जब पहले से ये कह रहे हैं कि जिस प्रपोर्शन में आज आप संसद में हैं उसी प्रपोर्शन में आपके स्टेट की सीट्स बढ़ जाएंगी, तो समस्या क्या है? अरे कहने पे नहीं चलता ना, यही तो बात है। अगर इस बिल में प्रावधान नहीं है तो क्या मुखर होकर सोशल मीडिया पर लिख देने से 2 लोगों 4 लोगों के थोड़ी होगा। इसको आपको या तो बिल में डालना होगा या क्या संसद में इसका आश्वासन दिया जाता है। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन संसद में अभी तो चर्चा शुरू हुई नहीं है। और ये जो सारे सुझाव आ रहे हैं ये हवा से नहीं आए हैं, ये सुझाव कंसल्टेशन के बाद ही हुए हैं। देखा गया, ये पाया गया कि यही सबसे तेज तरीका है इसको पारित करने का। और अजय वर्मा जी आ गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। माइक उठाइए जल्दी से और जवाब दीजिए इस बात का। वो कह रही हैं कि आज इतिहास जब रचा जा रहा है तो ये देखा जाएगा कि 29 को लागू करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे थे उसमें कौन खिलाफ में है। आपकी पार्टी तो खिलाफ ही है ना, इसके खिलाफ वोट कीजिएगा। देखिए अंजना जी, हम महिलाओं के हितैषी हैं और देश की महिलाओं को आधी आबादी का सम्मान करते हैं। हम नकली नहीं है कि कहते कुछ है करते कुछ है। हमारे हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर की तरह के नहीं है। महिलाओं के लिए हमने कभी मना नहीं किया, उसके लिए हम हैं। हम तो उस परिसीमन के बिल के खिलाफ हैं, किस तरह से साउथ के राज्यों के साथ धोखा किया जा रहा है और इधर की तरफ बढ़ाया जा रहा है। अरे आप 2011 के सेंसेक्स को क्यों ले रहे हैं? 2026 आ गया, आप तो महामानव हैं, आप तो विश्व गुरु हैं। आपने कहा था कि हम काम रात को आते हैं 16 में कहते हैं नोटबंदी होती है, फिर जीएसटी लगा देते हैं। तो ऐसे ही आपने सेंसेक्स क्यों नहीं कराया इतनी जल्दी? और फिर आप आधार 2011 को क्यों ले रहे हैं? हमारा अनुरोध ये है, पार्टी का अनुरोध ये है, समक्ष विपक्ष की ये इच्छा है कि आप महिला आरक्षण में हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसका लेकर उसके दम पर आप कोई दूसरी चीजें करना चाहते हैं संसद में, उसका परिसीमन लीजिए, उसी तरह से बनाइए उसको। अनुपात क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? अब 2011, 2017 और 2026 इधर देखिए अजय जी, धूप कड़ी होती जा रही है, अभी और कड़ी होगी। बस यही मानते हैं कि तापमान देश की संसद का सही रहे। ये बताइए कि अगर 50% का फॉर्मूला सरकार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कमिट कर देती है, फिर ठीक है, तब तो तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, 59 सीट हो जाएंगी। उसके बाद क्या आपकी पार्टी इसके लिए राजी हो जाएगी? देखिए, यूपी की 80 सीटें 120 हो जाएंगी। आप सोचिए जरा, 10 सीटें हरियाणा की हैं, यहाँ 15 हो जाएंगी। आप उसका जो 543 के अनुसार जो लेते हैं उसके हिसाब से बना के लीजिए, चाहे वो 50 बैठे। तो अभी भी तो उत्तर प्रदेश की ज्यादा सीटें हैं, प्रोपोर्शन तो देखिएगा ना। मतलब आप भी गजब की बात कर रहे हैं। 39 है ना तमिलनाडु की और 78 है ना वहाँ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 80 है। 80 है तो आप बताइए 80 है ना पहले से, तो उस अनुपात में बढ़ेगा कि नहीं? बाकी चीज में तो आप करते हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहाँ पर आकर फुस हो जाता है मामला। देखिए, हमने एक बात सुन लीजिए, अमित मालवीय का एक मैं पोस्ट दिखाऊं? अब बताइए। ये दिखाता हूँ, आपके साथ यही, आप लोग रह जाइए सोशल मीडिया पर, बीच में बोलना नहीं, सोशल मीडिया पर रह जाइए। लेकिन अंजना जी मुझे ना बीच में बोलने दीजिए थोड़ा। उससे पहले राम गोपाल यादव क्या कह रहे हैं जल्दी से सुना देते हैं। राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से कह रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो पहले ही पास हो चुका है। उनका कहना है हम इस बिल को, अरे एक सेकंड सर, महिला आरक्षण राजनीति में बहु बेटी कल्चर को बढ़ावा देगा।
महिला ये आरक्षण। देखिए, ये ट्वीट है उनका। अब आपका यही लेवल हो गया है। नहीं, मतलब आप क्यों देश की बढ़ावा संसद दिलवाना की बात हो रही है, आप चाहते इनके हैं? सोशल आज मीडिया आप हेड का अगर बयान ला रहे कर रहे हैं, हैं, उस पर भी चर्चा कर लेंगे हम सर। लोग बिल्कुल चाहते हो, हाँ। लेकिन आप उसको ठीक है। सिस्टम से करिए, चलिए, कानून उसी से पर एक करिए, सवाल पूछ तानाशाही रही हूँ, मत जो लगाइए। सवाल आपको पूछना चाहिए था, लेकिन वो आप लोग भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि जानते हैं आज भी इस देश की संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? 13% पहुंची है। ये सारी पार्टियां जो बड़े बड़ी बातें करती हैं, इन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में भी 33% सीटें तक नहीं दी थी। तो ये सारी की सारी पार्टियां कहां पर खड़ी हैं सबको पता है। लेकिन इसी के साथ चारू प्रज्ञा जी वो ये कह रहे हैं कि बदनीयती से आप इसको ला रहे हैं, हम इसको पास नहीं होने देंगे, इसके खिलाफ वोट करेंगे। मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या अभी जो मौजूदा नंबर है उस पर लागू करने में क्या दिक्कत है? भाई ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 543 पे लागू कर दीजिए। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कहा वो भाजपा सरकार ने करके दिखाया। मोदी की गारंटी मिली है हमें कि आरक्षण पारित होगा। तो आप कोई भी हमारे मैनिफेस्टो की कोई भी बात उठाकर देख लीजिए, हमने हर हद का प्रयत्न किया है कि वो दिन सच हो, चाहे वो धारा 370 को हटाना हो। मैं लौट रही हूँ तो आशुतोष आज जी। एक सेकंड, आशुतोष जी बोल रहे हैं और एडवोकेट जी भी बहुत देर से खड़ी हैं। आशुतोष जी, आज देखिए- सवाल इस बात का है कि देखिए अगर तेजी करनी है, अगर 29 में लागू करना है, और अगर एक फॉर्मूला दिया जाता है कि राज्यों में भाई जहां पर 80 सीट हो उत्तर प्रदेश में या फिर 39 सीट हो तमिलनाडु में, हर जगह पर 50% का फॉर्मूला लगाया जाएगा, तो क्या दिक्कत है इसको लागू करने में? देखिए अंजना, सबसे बड़ी बात क्या सरकार इस बिल को पास कराना चाहती है? अगर वो पास कराना चाहती है तो उसको 2/3 से पास कराना पड़ेगा लोकसभा में, राज्यसभा के अंदर। आपने स्पष्ट तौर पे कहा, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास 360 के नंबर्स हैं? अगर 360 के नंबर्स नहीं हैं तो फिर इस एक्सरसाइज का कोई अर्थ नहीं है। राज्यसभा में भी आपको 163 चाहिए, आपके पास कुल मिला के 140 है। तो सवाल इस बात को लेकर यह है कि बंगाल चुनाव के ठीक 3 दिन पहले आप इस तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप इस बिल को पास नहीं करा सकते, अगर पास कराने की मंशा होती तो इस पर एक लंबी बहस होती, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती, सारे विपक्ष के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया होता और फिर सर्वसम्मति से पास कराया गया होता। क्योंकि सरकार के पास आज की तारीख में 67 विधायक सांसदों की कमी है लोकसभा के अंदर, और 293 से ज्यादा बढ़ के 300 हो जाएंगे या 310 हो जाएंगे, तो पास तो बिल्कुल नहीं होगा। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज सिर्फ पश्चिम बंगाल चुनाव में महिलाओं को संदेश देने की है। इसके अलावा इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये जो स्पेशल सेशन है वो अगर ईमानदार अगर बदनीयती नहीं होती तो 30 अप्रैल के बाद आप डिबेट कर लेते। आप 3 दिन के बजाय आप 10 दिन डिबेट कर लेते। तो आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ बैठ के आप चर्चा कर लेते, उनको कॉन्फिडेंस में लेते। भाई तमिलनाडु आज बहुत गंभीर स्थिति हो गई है, वो आर्य बनाम द्रविड़ की बात करने लगे। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस का इंटरव्यू उठाकर देखेंगे जिसमें वो डिवाइड हो रहा है कि आर्य बनाम द्रविड़ का। लेकिन 50% का फॉर्मूला अगर लग जाता है तब तो नहीं होगा ना। ये आप स्टालिन से बात करिए ना। वो उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट कमिटीज के मेंबर्स को बुला लिए, उन्होंने कहा 50 और 60 के दशक में जो यहाँ पे आंदोलन, उससे बड़ा आंदोलन होगा। तो सवाल मेरे कहने का नहीं है, सवाल आपको स्टालिन से बात करना, सवाल नहीं, आपको लेकिन विजयन अगर से बात सीटें करना। प्रपोर्शन में बढ़ती हैं तब तो ये पॉलिटिक्स कहलाएगी, और वहां की पॉलिटिक्स क्या है इसको आप भी जानते हैं, मैं भी समझती हूँ।